और इधर केंद्र का राज्यों को निर्देश दिया गया है। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लेकर यह निर्देश जारी किया है कि दूसरे राज्यों के लोगों की आवाजाही न रोकी जाए और सामानों की आवाजाही पर पाबंदी न लगानी जानी चाहिए। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये पत्र लेकर गाइडलाइंस जारी किया है और बताया है कि गाइडलाइंस का सभी पालन करें और झारखंड में बिना ई पास के दूसरे राज्यों के लोगों की एंट्री न हो। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं राज्य सरकार को, अब उसका भी पालन करना होगा सभी लोगों को। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ देवघर से संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। मनीष, हमने देखा है कि जब लॉकडाउन थे मार्च में, तब भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे और तब भी लोगों ने फॉलो किया था, लेकिन अब केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। झारखंड में 29,000 के पार हो चुकी है। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी किए, उसमें यह भी कहा गया है कि बाहर से जो भी सामान है या फिर उसके जो वाहन है उन पर किसी तरह की पाबंदी ना हो, किसी भी चीजों को लेकर पाबंदी ना हो। लेकिन झारखंड में कोई भी अगर आता है, एंट्री लेता है, तो उसे ई पास की जरूरत होगी। बिल्कुल अमिता, आपने सही कहा। देखिए, दो बातें हैं बाहर से आने वाले में। दो चीज, एक तो सामान की बात है, दूसरे आदमी की बात है, यानी व्यक्ति की बात है। मेरे साथ इस वक्त एक है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए काफी दिनों से। पहले हम इनसे समझते हैं कि क्या पूरे कोरोना काल में क्या अंतर्राज्यीय आवागमन में क्या स्थिति रही, आज भी क्या है, पहले हम उसे समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। सुरेश जी, आप चूंकि काफ़ी दिनों से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, पूरे कोरोना काल में जो गाइडलाइन रहा, तो क्या आपके यहाँ से सामान जाने की क्या स्थिति रही, क्या पूरा? देखिए, कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस आया था कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को जो है कि कहीं नहीं बंद किया जाए, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को आवश्यक जो सेवा है मालवाहक गाड़ी को, वो जो है कि कहीं भी जो है नहीं रोका जाए कोई भी इंटर स्टेट में। और सेंट्रल का गाइडलाइन जो है जब से चालू हुआ तब से जो है हम लोग को निर्बाध रूप से जो है कि गाड़ी जो है दिल्ली से भी जो है हमारी जो है कि रोज आती है जाती है। इसमें जो है कि कोई दिक्कत हम लोग को जो है नहीं हुई आज तक। और जो है बिजनेस जो चलता रहा है ट्रांसपोर्टिंग काम में जो है कि कहीं कहाँ आपके यहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ? यहाँ पर तो हमारे तो नेटवर्क में बिहार है, दिल्ली है। दिल्ली से जो है कि हम लोग का सुप्रीम फ्रेट कैरियर के रूप में जो है कि माल आपका आवाजाही होता है और हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं कहीं कोई रोक। अमिता, हम ये इनके जुबान से हमने इसलिए सुनाया कि कहीं कोई स्थिति नहीं। जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि आवाजाही में प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो वो कहीं नहीं है, ये वस्तु स्थिति है देवघर। चूंकि देवघर बिहार के सीमा पर है। अब आपके सवाल का दूसरा जो पक्ष है कि पब्लिक को आने की बात हुई थी कि पब्लिक के आवाजाही पे, तो हम आपको बता दें कि चूंकि झारखंड सरकार ने इस बात पर निर्णय इसलिए लिया था कि खास करके बिहार राज्य के संदर्भ में कि जितने भी केसेज आए थे, जब उनका ट्रैवल हिस्ट्री जब एनालाइज किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बिहार से नाता था। हम आपको बता दें कि यहाँ भी जो सबसे पहले जो पुरोहित संक्रमित हुए थे वो बिहार गए थे, बिहार के किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हुए थे, वहां से आने के बाद वो सम्मिलित हुए। और इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग यहाँ आए थे शिवगंगा पर अपनी गाड़ी का, चूंकि यहाँ पे है कि नई गाड़ी लेने के बाद लोग पूजा पाठ करते हैं, उनसे संक्रमण हुआ था। इसके अलावा मधुपुर में जो महिला मिली थी, उन्होंने भी कहा था कि वो बिहार गई थी, शादी में कोई फंक्शन था, मंगल कार्य उसमें हुई थी, उसके बाद वही थे। तो जो एनालाइज जो किया गया था, ये बातें सामने आ रही थी कि जब ट्रेन चलने लगा, आपको पटना से सीधे जमशेदपुर, आपको याद होगा कि जमशेदपुर में फिर मामले निकलने लगे थे, तो राज्य सरकार ने देखा एनालाइज करके कि कहीं ना कहीं बिहार से आने वाले लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है। तो यही वजह था कि उस पर रोक लगाई गई थी, यही वजह था। अब बात यहाँ ये उठ रही है कि चूंकि श्रमिक जो हैं, जो हमारे दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं, जब वो आना शुरू किए तब सब लोगों ने जाना कि दूसरे राज्यों में झारखंड और बिहार के श्रमिकों की कितनी अहमियत है, उनका इकोनॉमी कितना डिपेंडेंट है। यहाँ के श्रमिक नहीं कहेंगे बल्कि ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, मानो जो संसाधन है उस पर कितना है। अब वही लोग वहाँ डिमांड बढ़ा है, अब वहाँ यहाँ से लोग जाना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ से रिक्वायरमेंट बढ़ा है, वो लोग आना चाहते हैं यहाँ पर। 2 दिन पहले की बात है, मधुपुर में एक ऐसे व्यवसायी सूरत से आए थे, जब वो लौटने लगे तो उन्हें डर लगा, अफवाह उठ गई कि अपहरण हो सकता है, ये लेकिन बात यही थी उसमें कि वो मजदूर को लेने के लिए आए थे लेकिन लौट में। तो यहाँ पर बात यही
हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि अब जब श्रमिक जब वापस लौटेंगे तो उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो कि श्रम विभाग उसका डेटाबेस तैयार करेगा। और लेकिन यहाँ पर जरूर सरकार फेलियर हो गई कि अब तक किसी भी जिला में इसका कहीं निबंधन शुरू नहीं हुआ, डेटाबेस तैयार नहीं हुआ। ये जरूरी होना था। तो पेच यहीं पर है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि लोग आवाजाही का है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग नहीं आते। आज भी गाड़ियां देवघर में आपको बिहार के नंबर की गाड़ियां दिख जाती हैं, चले ही आते हैं। तो ये रोक की बात है, चूंकि बिहार और झारखंड का नाता पुराना है और गहरा है। हर रोज, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, कई लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए चकाई जाते हैं, काम करने के लिए बांका जाते हैं, काम बगल में बेलहर है वहाँ जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तो काम आना जाना हर रोज होता है, लोग जाते हैं। बैंक के अधिकारी यहाँ रहते हैं, लेकिन काम करते हैं बगल के जिला में। तो ये चीज है। तो पेच यहीं पर आ गई है। अब केंद्र सरकार ये चाहती है कि जिन राज्यों में श्रमिकों की जरूरत है, जहां पर उनका काम बंद हो गया, पूरी इकोनॉमी ठप हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अब इसके लिए ये हो सकता है कि केंद्र सरकार ने इस पर क्या हो। अब ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार इस पर अपनी नीति बनाए। क्योंकि 30 अगस्त आएगा तो हम समझते हैं कि उसके बाद राज्य सरकार शायद कोई अपना लचीलापन लाए। लेकिन अगर राज्य सरकार आज भी रोक रही है या देवघर के डीसी इस बात के लिए रोक रहे हैं कि अभी बाहर से कोई नहीं आएगा, तो इसके पीछे यही वजह है कि ये एनालाइज किया गया था। अमिता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, अब उसको देखना होगा कि वाकई में राज्य सरकार किस तरह से उसे लागू करती है। क्योंकि अभी भी है कि झारखंड में बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं उन्हें ई पास की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो ही उन्हें एंट्री मिलेगी और बेवजह लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि अब सूबे में जो संक्रमण का जो आंकड़ा है, पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है, वो 29,000 के पार हो चुका है।